बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। आमजन की समस्याओं के निस्तारण हेतु कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया व कांग्रेस कार्यकारिणी अध्यक्ष गफ्फार खान की टीम के साथ रैली निकाली और कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। नारेबाजी करते हुए भजनलाल शर्मा बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी मोदी को जीतना चाहिए, मोदी को जीतना चाहिए, कांग्रेस पार्टी बिजली महंगा तो महंगी बिजली महंगा तो महंगी बिजली महंगा तो सर्जन तेरा खेल और मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साथ ही चेतावनी भी दी कि शीघ्र ही समाधान नहीं हुआ तो जन आंदोलन किया जाएगा। रैली में मौजूद पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने जिला प्रमुख रेशम मालविया और धन सिंह रावत को भी आड़े हाथों लेते हुए इन पर भी किए शब्दों के तीखे प्रहार। साथ ही सरपंचों को भी कहा कि इनसे किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन सिंह बामनिया तुम्हारे पीछे खड़ा है, तुम्हारे साथ है। जो आप भी सुने क्या कहा पूर्व मंत्री बामनिया ने। मैं उसी के साथ में दूसरी बात भी कहना चाहता हूं, यहाँ कई सरपंच साथी भी हैं और सरपंच साथी आके खड़े हैं, डर रहे हैं कि जांच करा देगी जिला प्रमुख, जांच करा देगी भारतीय जनता पार्टी के नेता। दिमाग से निकाल दो और काम कर दो। और उस जिला परिषद में भी कहना चाहता हूं, नेताओं को भी कहना चाहता हूं कि तुम्हारे में दम हो तो हमारे सरपंच की एक भी उंगली उठा के देख लो। अर्जुन बामनिया उस सरपंच के पीठ के पीछे खड़ा है। किसी भी पूरे जिले में, चाहे वो बागीदरा हो, चाहे वो बांसवाड़ा हो, चाहे कुशलगढ़ हो, ये तमाम कार्यकर्ता साथियों को कहना चाहता हूं कि कोई भी सरपंच किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी की जांच कराते हैं तो मैं कहना चाहता हूं इस कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते, 25 साल की जिला परिषद में जो एक साल में 5,161 लाख रुपए तुम्हारे वहां आए थे, पैसे कहां गए उसका हिसाब भी हम पूछेंगे सरपंच बाद में। ये हिसाब भी हम दिनू भाई पूछेंगे। ये क्षमता है हमारे में। हम इतने दिन तो सोचते थे कि कांग्रेस पार्टी की जिला प्रमुख है और तुम्हारे मतलब है भारतीय जनता पार्टी में गए हो तो वापस जिला प्रमुख की सीट पर बैठ के देख लो कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता वापस जिला प्रमुख और प्रधान बनाएंगे, उसमें कोई कहीं रुकावट नहीं आएगी। ये बात मुझे मजबूरन कहनी पड़ रही है। क्यों कि हमारे सरपंचों को टारगेट बना रहे हो। भाई धन सिंह जी, तुम मंत्री थे, इस बांसवाड़ा विधानसभा में तुम्हारे काम और मेरे काम गिना दो, चौराहे पे खड़े हो जाओ। अगर तेरे काम ज्यादा किए हैं तो मैं अर्जुन बामनिया तेरे सामने, बांसवाड़ा की जनता के सामने इस्तीफा देके घर चला जाऊंगा। तो उस समय तेने विधायक मत का पैसा मात्र 6 पंचायतों में दिया है। मेरे पास में रिपोर्ट है भाई, बिना रिपोर्ट की बात नहीं करता। और वो ये कहे कि मेरा सरपंच चोर है। मेरा सरपंच जनता ने चुना है, उस सरपंच को जनता ने बनाया है। 4 बार बनाया है, 2 बार बनाया है, 1 बार बनाया है। उस पंचायत की जनता से पूछो कि उस सरपंच ने कितना काम किया। तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपने काम भी बताओ ताकि हम भी आपको पूछ सकें कि तुमने क्या किया है। इसी तरह जिला परिषद में मैं कहना चाहूं, इसलिए साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं और पत्रकार साथियों से भी कहना चाहूं, लिखिए आप जो मैं बोला हूं वो और कहिए, पूछिए। जनता बांसवाड़ा की पूछना चाहती है कि तुमने क्या काम किया। बांसवाड़ा की जनता केंद्र राज्य सरकार से पूछना चाहती है कि बिजली का सरचार्ज क्यों बढ़ाया और यह कानून व्यवस्था लाचार क्यों है। ये बांसवाड़ा के अर्जुन बामनिया नहीं,
बांसवाड़ा की जनता पूछना चाहती भजनलाल सरकार को, पर्ची से बने हो, अभी भी पर्चियां चल रही है, ये चलने वाला नहीं है आगे। ये आगे जनता आपको जवाब दे करके पूछेगी। यही बात कहूंगा, लंबी बात में नहीं कहूंगा, मैं यही बात कहते हुए सभी कार्यकर्ता साथियों से भी कहूंगा कि कमर कस लो, लड़ाई तो लड़नी है, और लड़ाई लड़ने के साथ साथ ये भी नहीं हो कि हम पंचायत राज में, नगर पालिका चुनाव में पीछे हो जाए। मैं आप सभी से आश्वस्त करना चाहता हूं, आश्वस्त इस बात का कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ में है। किसी भी पंचायत में से कहीं पर भी जाना पड़े, जा करके प्रधान और हम जिला प्रमुख और नगर पालिका सभापति हम बनाएंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। क्यों? कि जनता जाग चुकी है, जनता सोच रही है कि कौन हमारा विकास कर सकता है। अबे मेरा भाई मुकेश जी बोल रहे थे कि शहर में सड़कों पे खड्डे हैं, शहर में बिजली नहीं है, शहर में कानून व्यवस्था लाचार है। आज कहना चाहूं कि पिछले 5 साल का मुकेश भाई रिकॉर्ड उठा के देख लो कि 5 साल में क्या हुआ, और 5 साल की बराबर ये 7 महीने ही कर रहा है कानून व्यवस्था खड्डों के लिए। और किसान भाई हमारा तरस रहा है, किसान भाई को खाद समय पे नहीं मिल रहा है। हम सब किसान के बेटे हैं, किसान परिवार से हैं। जिला प्रशासन और माननीय राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि हमारे किसान को खाद समय पे मिलना चाहिए, खाद की उपलब्धता कराइए। और किसान की मदद की बात कर रहे हो तो किसान को मदद करने की बात करो। हमारी सरकार ने किसान को 2000 यूनिट बिजली माफ की थी, और उस बिजली माफ का भी तुमने हटा दिया। तो हम पूछना चाहते हैं कि किसान को कहाँ ले जाना चाहते हैं? आपका धरना, प्रदर्शन और ज्ञापन इस निकम्मी सरकार, भजनलाल की पर्ची सरकार, जिसको फर्जी सरकार भी कहते हैं, उसके विरुद्ध है। और वजह यह है कि बिजली के दाम इतने बढ़ा दिए, फिक्स चार्ज के नाम पर, सरचार्ज के नाम पर। बिजली में तार में करंट नहीं आता, बिल में करंट आ रहा है। जबकि हमारी सरकार के वक्त 100 यूनिट फ्री थे, 200 यूनिट पे कम चार्ज था, फिर 300 यूनिट पे कम चार्ज था। इन सबको खत्म करके और आज बिजली का बिल भरना मुश्किल हो गया, ये स्थिति पैदा कर दी। इसी प्रकार से भीषण गर्मी और लाइट नहीं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं। गांव में जा करके देखो, 5-5 किलोमीटर तक बहने माता एक सर पर तपती गर्मी में घड़ा लेकर के और पानी लेकर आती है। हमारी सरकार के वक्त जहां पानी नहीं आता था वहां पर टैंकरों की व्यवस्था की थी। कोई व्यवस्था नहीं, कोई सुविधा नहीं, ना कोई जनहित का काम, पूरी तरह से विफल है। जनहित विरोधी है, जन कल्याणकारी कामों को सारे बंद कर दिए, सड़कों के हाल खराब, कानून और व्यवस्था की तो धज्जियां उड़ गई। मां बहन रात को छोड़ो दिन को अकेले नहीं निकल सकती। बलात्कार, चोरियां, हत्याएं, लूटपाट, पत्थरबाजी, ऐसी सरकार को न कांग्रेस सहन करेगी और न प्रदेश की जनता सहन करेगी। ये सरकार जितनी जल्दी जाए, ये जनहित में होगा, प्रदेश हित में होगा। हमारी मांगे हैं, उन मांगों को अति शीघ्र उन पर कार्रवाई की जाए, जन सुविधाएं दी जाए। कांग्रेस अपने लिए नहीं लड़ रही है, कांग्रेस जनहित में लड़ रही है, जनता के लिए लड़ रही है, इन ऊबड़ खाबड़ सड़कों के लिए लड़ रही है, खड्डे भरने के लिए लड़ रही है, पानी और बिजली के लिए लड़ रही है। हमारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं। लेकिन अगर उसका निराकरण नहीं हुआ समय रहते तो हम निश्चित तौर पर बहुत जल्दी, चाहे चक्का जाम करना पड़ा, बड़े आंदोलन करने पड़े, सब कुछ करेंगे। अब वो भूल जाओ, देश की, प्रदेश की कांग्रेस बदल चुकी है। हमको विरोध करना आ गया है। पहले ये बात थी कि विरोध करना नहीं आता था, लेकिन आप देख लो लोकसभा में राहुल जी धज्जियां उड़ा रहे हैं, विधानसभा में अर्जुन जी उड़ा रहे हैं, टीकाराम जी उड़ा रहे हैं, डोटासरा जी उड़ा रहे हैं। इनके बोलती बंद कर दी, और यही हाल हम जिले में करेंगे। जिला प्रशासन को भी हम सचेत करना चाहते हैं, जो जनहित में है आप करिएगा,
जो जनहित में नहीं है, किसी के दबाव में आकर के कुछ नहीं करने की जरूरत है। जनहित, जन कल्याणकारी काम करें। मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि हम सबको तैयार रहना चाहिए, चाहे जेल जाना पड़े हम जाएंगे, और निश्चित तौर पर लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो दिला के रहेंगे। इसी के बाद सभी बांसवाड़ा जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे। बाद ज्ञापन के इन्होंने भी क्या कहा वह भी आप सुने। आपको पत्रकारों को ज़्यादा पहले पता होना चाहिए कि राजस्थान की सरकार ने बिजली के दाम बढ़ाए हैं। ये मीडिया उस बात को उछाले, आपके घर में भी बिजली का बिल ज़्यादा आने वाला है। आम आदमी बिजली से त्रस्त है। आप भी लिखते हो कि यहाँ इस रोड पे पत्थर मारे, उस रोड पे पत्थर मारे, यहाँ ये हुआ। कि कानून व्यवस्था लाचार है, बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है, खाद की समस्या है। ये सारी बातों को लेकर हम राज्य सरकार को जगाना चाहते हैं कि बांसवाड़ा की जनता को खाद भी दें और ये बिजली के जो दाम बढ़ाए हैं उसको घटाएं। यही हमारी मांग है। कमेटी का निर्देश था कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। बलात्कार, हत्याएं, पत्थरबाजी, लूट, इसका बोलबाला है। पुलिस का इकबाल खत्म हो गया, सरकार का इकबाल खत्म हो गया। एक मुद्दा ये है। एक मुद्दा है बिजली मिल नहीं रही है और बिजली का बिल बढ़ गया। सरचार्ज के नाम पर, फिक्स चार्ज के नाम पर लोग परेशान हैं। इसके लिए तीसरी बात थी पानी। गाँवों को छोड़ो, शहरों में आपको भी पानी नहीं मिल रहा है। लोग बाग 5-5 किलोमीटर दूर से पानी लेने के लिए जा रहे हैं। सड़कों के हाल खराब है। किसानों को बीमा कंपनियां प्रीमियम ले रही है लेकिन बीमा नहीं दे रही है। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। हर तरह से विफल ये सरकार। इसको जगाने के लिए हम राज्यपाल महोदय के जरिए ये ज्ञापन कलेक्टर साहब को दे रहे हैं और वो निर्देशित करें कि जनहित में राजस्थान सरकार जो गलत निर्णय किए हैं वापस ले, जल कल्याणकारी कार्य करे, अन्यथा हम बड़ा आंदोलन करेंगे। सर, सिक्योर मीटर लगाया गया, वो जन कल्याणकारी था या नहीं था? कौन सा सिक्योर मीटर जो लगाया गया? सिक्योर मीटर सिटी के अंदर हमारा मुद्दा है कि आप सरचार्ज बढ़ा रहे हो, आप फिक्स चार्ज बढ़ा रहे हो। आपको बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, अच्छा लगेगा? बताओ मुझे। BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप न्यूज चैनल को फॉलो करें।